देखिए, एटीट्यूड का मतलब सिर्फ किसी को ऐठन दिखाना नहीं होता, बल्कि एटीट्यूड का मतलब होता है कि आप अपनी जिंदगी में आने वाली चुनौतियों या परेशानियों को किस नजरिए से देख पाते हो और उनसे किस तरह से लड़के आप बाहर आते हो। ये ओनली आपके एटीट्यूड पर निर्भर करता है कि कठिन परिस्थितियों में आप किस तरह रिएक्ट करते हो। वैसे तो प्रकृति हमें बहुत सी चीजों के बारे में बताती है और इस प्रकृति में सभी पक्षियों में से एक पक्षी ऐसा भी होता है जो बिल्कुल अलग है और उस पक्षी का नाम है बाज। और जितने लाइव इंप्रेशन हमें सीखने को मिलते हैं उतने किसी भी पक्षी से नहीं मिलते। इस तरह एक शेर अपनी एटीट्यूड की वजह से जंगल का राजा कहलाता है, उसी तरह एक बाज भी पक्षियों का राजा होता है। वैसे तो एक बाज से हमें बहुत से लेसन सीखने को मिलते हैं, लेकिन इस वीडियो में ओनली 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइव इंप्रेशन के बारे में जानने वाले हैं जो कि हमें एक बाज से सीखने को मिलते हैं। नंबर 1, अपनी जिंदगी को खुल के जीना सीखो। एक बाज की पूरी लाइफ बाकी पक्षियों की तुलना में मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी एक बाज अपनी जिंदगी खुलकर जीता है और बाज को छोड़कर अन्य पक्षियों को डर सता रहा होता है कि कहीं शिकार ना हो जाए। लेकिन एक बाज को किसी भी बात की फिक्र नहीं होती। जब बारिश का मौसम होता है तब एक बाज को छोड़कर सभी पक्षी अपना बसेरा ढूंढने लगते हैं, लेकिन एक बाज तूफानों से डरता नहीं है, बल्कि एक बाज उन बादलों से भी ऊपर चला जाता है। वो बाज बेफिक्र होकर उड़ता रहता है, इसीलिए खुद को बाज की तरह तेज और फुर्तीला, हालात चाहे जैसे भी हो, कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उनका डटकर सामना कर सको। अपने आप को इसके लायक बनाओ कि बड़ी से बड़ी मुश्किल भी बहुत छोटी लगने लगे और अपनी जिंदगी को एकदम उल्लास के साथ जी सको। नंबर 2, एक बाज की तरह मजबूत बनो। ऐसे तो एक बाज की उम्र 70 साल होती है जब वह 40 साल का होता है, जब एक परेशानी उसकी जिंदगी में मौत बनकर आती है। 40 साल के बाद बाज की चोंच इतनी अधिक मुड़ जाती है कि उसे शिकार गिटकने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। उसके पंख भारी होकर उसकी छाती से चिपकने लगते हैं, जिसकी वजह से उसके लिए उड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे शिकार को सही से नहीं पकड़ पाता है। बाज के पास केवल 3 ही रास्ते होते हैं। पहला, वो अपना शरीर त्याग दे या गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो जाए, या सबसे कठिन या पीड़ादायक रास्ता जो अपने आप को पुनर्स्थापित करने का। और बाज वही तीसरे रास्ते को ही चुनता है, जिसके कारण वह सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचकर चट्टान पर अपनी चोंच को मार मार कर तोड़ देता है और फिर नई चोंच आने का इंतजार करता है, और फिर उसकी नई चोंच आते ही अपने पंजों को काट देता है, फिर उसके भी आने का इंतजार करता है, फिर नए पंजे आने के बाद अपने पंखों को उखाड़ कर उसके भी आने का इंतजार करता है। इन 5 महीने की कड़ी तपस्या के बाद एक बाज का पुनर्जन्म होता है। वो फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीर के उड़ने के लिए। नंबर 3, अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर रिस्क लेना सीखो। बाज अपने बच्चे के लिए कभी भी घोंसले में नरम घास का उपयोग नहीं करता है, क्योंकि नरम घास एक आरामदायक होती है जो उसे उसके बच्चे को जरा भी आराम देती हो। अगर वो अपने बच्चे को घोंसले में आराम करने देगा तो वह आलसी हो जाएगा। मादा बाज के बच्चे का जन्म होते ही कुछ दिनों बाद उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। अफसोस की बात तो यह है कि मादा बाज इस ट्रेनिंग के दौरान अपने बच्चे के चोटिल हो जाने के बाद भी उसकी मदद नहीं करती। कुछ दिनों बाद मादा बाज अपने बच्चों को पंजों में दबाकर आसमान में 10 से 11 किलोमीटर की ऊंचाई में ले जाती है और फिर वहीं से उसे गिरा देती है, जिसके कारण बच्चा धीरे धीरे जमीन पर गिरने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए अपने पंखों को फड़फड़ाता है, लेकिन उड़ नहीं पाता है। लेकिन उसी वक्त मादा बाज 1 किलोमीटर की दूरी से पहले ही अपने बच्चों को फिर से पंजों में उठा लेती है। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है, वो पूरी तरह से उड़ना नहीं सीख जाता। एक मादा बाज अपने बच्चों को इस तरह से उसे इतना पावरफुल बना देती है कि वो किसी भी तरह का शिकार करने के लिए रिस्क से नहीं डरता है। और इसी प्रकार इंसानों पे भी लागू होता है। जब किसी बच्चे को भी शुरू में कंफर्ट जोन में रखा जाता है, वह बड़ा होने के बाद भी उसका मनोबल बहुत कमजोर रहता है। वो रिस्क लेने से हमेशा डरता है। ये उसके जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी बन के रह जाती है। इसीलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अपने आप को हर एक चुनौती से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, हर उस एक काम के लिए जो आपकी जिंदगी में रंगत आ जाए। नंबर 4, अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस रखो। पक्षियों में एकमात्र बाज ही ऐसा पक्षी होता है जो जल, जमीन और आसमान में अपना शिकार कर सकता है। और जब बाज अपने शिकार का टारगेट कर लेता है, वह छोटी से छोटी हलचल पर भी उससे नजर नहीं हटाता और उसे उस वक्त शिकार के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता। और जब भी उसे मौका मिलता है उस पर अटैक करके शिकार कर लेता है। और ये एक बाज की विशेष खासियत होती है कि वो अपना शिकार खुद करता है। पहले से मरे हुए जीव को वह अपना भोजन नहीं बनाता है, गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पर निर्भर नहीं रहता। बाज जब भी शिकार करता है, जब उसका पूरा ध्यान उसके शिकार पर केंद्रित होता है, उसकी नजर इतनी तेज होती है कि काफी ऊंचाई पर होने के बाद भी शिकार आसानी से का है। ये एक लेसन हमें बाज से सीखने को मिलता है। अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस रखो।
रखो। नंबर 5, अकेले चलना सीखो। एक बाज अन्य पक्षियों की तरह झुंड में नहीं उड़ता। आप सबको भी पता है, भीड़ आपका साथ तो देती है लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। एक बाज अपने 10 गुना वजन के जीव का भी शिकार कर लेता है। जब बाज अकेला होता है तब उसकी हिम्मत, उसका साहस बहुत बढ़ जाता है और बाकी जानवर उससे बहुत डरते हैं। एक बाज को अपने आप पर इतना भरोसा होता है, अपने शिकार के लिए खुद काफी हैं। और ऐसा ही हमारी लाइफ में होता है, हमारे साथ ना कोई मदद करने वाला होता है और ना ही कोई हिम्मत देने वाला। और ऐसे वक्त में हमारे साथ हम और हमारा भरोसा होता है और हमें मंजिल की तरफ लेके जाता है। इसीलिए जिंदगी में भले ही सब कुछ खो देना, लेकिन हौसला कभी मत खोना।